दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करेंगे ये फेंडो डेटा के एनालिसिस, जिसमें हम जानेंगे कि जो हमारे एफआईआई हैं प्रो हैं वो किस साइड डेटा जो है अपना लेके चल रहे हैं, क्या उनके पास होल्डिंग की पोजीशन है। उसके बाद करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, चार्ट के एनालिसिस, ताकि कल के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सके, एक बेहतरीन जो है व्यू फाइंड कर सके कि कल की जो है डायरेक्शन क्या हो सकती है। वैसे तो डायरेक्शन जो है दिख गई है कि क्या होनी चाहिए, जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा डेटा के बाद। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो आपको जो है सारी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे समरी की। समरी के ऊपर देखिए यहाँ पे क्लाइंट जो इंडेक्स फीचर पे सेल किया है, कॉल पे सेलिंग की है, पुट पे सेलिंग की है और स्टॉक फीचर पे लॉन्ग किया है। एफआईआई की बात करेंगे, इंडेक्स फीचर पे शॉर्ट है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे जो है लॉन्ग है और स्टॉक फीचर पे शॉर्ट है। तो ये जो है यहाँ पे बेरिश जाते हुए दिखाई दिए हैं। इन्होंने अपनी पोजीशंस बस क्लोज की हैं, काफ़ी इनका जो है न्यूट्रल व्यू रहा है आज के लिए। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास इंडेक्स फीचर में लॉन्ग है, कॉल में लॉन्ग है, पुट में शेलिंग है और स्टॉक फीचर में लॉन्ग है। सो ये बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग साइड से ट्रेड लिए हैं, लेकिन इनके पास पहले से सेल पोजीशन थी, सो इन्होंने अपने पोजीशन को बस लाइट किया है। बात करेंगे दोस्तों डीआई की, तो इंडेक्स फीचर के में लॉन्ग है इनके पास, कॉल में कोई पोजीशन नहीं है, पुट में शॉर्ट है और स्टॉक फीचर में शॉर्ट है। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों उस डेटा के ऊपर जहाँ से हमें एग्जैक्टली मिलता है मार्केट का कल के लिए क्लू, और हम मार्केट के लिए जो भी डेटा आया है उसको फिगर आउट कर पाएंगे होल्डिंग के डेटा से, क्योंकि हमें वहाँ पे ये पता चलेगा कि कौन सा ट्रेडर कितना पोजीशन होल्ड करके गया है, किस साइड गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फीचर की। इंडेक्स फीचर पे देखिए जो क्लाइंट है दोस्तों वो 99,000 अब लॉन्ग होल्ड कर रहा है 1 लाख के सामने। डीआई के पास देखिए 22,000 जो है इनके पास लॉन्ग है। एफआईआई के पास देखिए सेम पोजीशन 1,51,000, जो कि 1,51,442 था। फ्रेंड्स कई सारे व्यूअर के जो है बीच बीच में जो है क्वेश्चन आते हैं और आने भी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डेली जो है डेटा ऑलमोस्ट यही आता है, बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एफआईआई जो है हमेशा सेल साइड ही रहता है। तो दोस्तों जब तक डेटा जो है जितना अवेलेबल होगा वही आपके सामने रखा जाएगा। ये डेटा कम्प्लीटली जो है ऑथेंटिकेटेड है एनएससी की साइड से। एनएससी की साइड पे डेटा अभी जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, और अगर एफआईआई सेम पोजीशन होल्ड कर रहा है तो हम वही दिखाएंगे, क्योंकि हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो डेटा जो है यही है और बिल्कुल जो आप देख रहे हैं सामने वही है, सो इसमें कोई डाउट की ज़रूरत नहीं है। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास 30,000 जो है लॉन्ग है 26,000 के सामने। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो डे वाइज जो है चेक कर सकते हैं, तो आपको फिगर में जो भी कुछ चेंज होता हुआ दिखाई देगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको ये भी एक चीज़ बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक डेटा है, ये सिर्फ एक नंबर है, बट दोस्तों एक बहुत बड़ा राज है मार्केट का। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझिए कि आपको जो है डायरेक्शन का जो है एक अंदाज़ा मिल जाएगा, बड़े ट्रेडर का अंदाज़ा मिल जाएगा, और जिस दिन मार्केट बड़ी मूव देगा आप उसको एंजॉय कर सकते हो। सो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब करके एक वीक फॉलो करो, आपको आइडिया लग जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 26,000 अब शॉर्ट हो गया। एफआईआई के पास देखिए तो 231 जो है लॉन्ग है 220 के सामने। प्रो की बात करेंगे तो 2 लाख जो है यहाँ पे शॉर्ट है 246 के सामने। इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 563 जो है यहाँ पे शॉर्ट सेल है। डीआई के पास 72,000 जो है लॉन्ग है पुट। एफआईआई के पास 533 पुट जो है लॉन्ग है, आज भी जो है फ्रेश में थोड़े से ही लेकिन लॉन्ग ऐड किए हैं। प्रो की बात करेंगे तो 42 जो है इनके पास शॉर्ट सेल है। अब स्टॉक फीचर को देख लेते हैं तो क्लाइंट के पास 16 लाख लॉन्ग, डीआई के पास 17 लाख दोस्तों शॉर्ट है, बेसिकली 18 लाख हो जाएंगे ये। एफआईआई के पास 134 शॉर्ट सेल है और प्रो के पास 291 लॉन्ग है। सो फ्रेश में देखिए क्या क्या चीज़ आई है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने जो है यहाँ पे थोड़े से क्वांटिटी सेल किए हैं, सो कह सकते हैं कि छोटा सा प्रॉफिट बुक किया, और डीआई ने जो है यहाँ पे लॉन्ग ऐड किया। क्लाइंट ने जो है सेलिंग की, अपनी कुछ पोजीशन क्लोज की। और कॉल पे देखेंगे तो कॉल पे जो है एफआईआई लॉन्ग किया है और पुट पे भी लॉन्ग किया है। पुट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, कॉल की कम है, सो हेज करके लॉन्ग किया। प्रो ने कॉल को जो है ख़रीदा है और पुट को शेल किया है, सो उन्होंने अपने पोजीशन को क्लोज किया है, बुक किया है, राइट ऑफ किया है, ये कह सकते हैं। सो आइए चलते हैं डेटा को हम लोग फाइनल जो है कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास कितनी क्वांटिटी लॉन्ग एंड कितनी क्वांटिटी शॉर्ट सेल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लाइंट की। तो क्लाइंट के पास देखिए 99,000 दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग है, और यहाँ पे देखेंगे तो 26,000 इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है
और पुट देखेंगे तो 563 जो है पुट शॉर्ट है। सो टोटल M2M हो जाएगा दोस्तों 636 शॉर्ट सेल, 6,36,000 दोस्तों इनके पास सेल की पोजीशन है। अब बात करेंगे दोस्तों FAI की, तो FAI के पास 151 जो है इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट सेल है, 231 जो है इनके पास कॉल जो है लॉन्ग है, और 533 जो है इनके पास पुट लॉन्ग है। तो टोटल M2M हो जाएगा 4,53,000 शॉर्ट सेल। सो इनके पास 4,53,000 दोस्तों सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की, तो प्रो के पास देखिए 30,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग, और 2 लाख के करीब दोस्तों इनके पास कॉल जो है शॉर्ट है, और 42,000 दोस्तों पुट जो है शॉर्ट है। तो टोटल M2M हो जाएगा 1,32,000 दोस्तों इनके पास सेल है। तो आज के डेटा की दोस्तों ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है दोस्तों कि ये दोनों ट्रेडर कल की तरह जो है सेल में है। फर्क FAI की तरफ से ये आया है कि इन्होंने अपनी पोजीशन को दोस्तों लाइट किया है, बिकॉज लास्ट के 2 दिनों को एनालाइज करेंगे तो फर्स्ट डे ये लोग जो है बाई साइड गए, सेकेंड डे ये लोग जो है सेल साइड गए, और मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में मूव किया। तो ड्यू टू फियर या ड्यू टू सेफ्टी या फॉर सेफ्टी कह सकते हैं कि इन्होंने अपने पोजीशन को लाइट किया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग लॉन्ग साइड आ रहे हैं, मार्केट को देख के फिर ये पोजीशन अपनी चेंज करेंगे। मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉन्ग करेंगे, अगर डाउन जाएगा तो सेल करेंगे। FAI की बात करेंगे तो ये कंटिन्यू उसी सेल पोजीशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, मौका मिला है तो ऐड भी किए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी जो फ्रेश में जो पोजीशन ऐड हो रही है वो यहाँ पे शॉर्ट की हो रही है, न कि लॉन्ग की हो रही है। और क्लाइंट ये तो हमेशा की तरफ से जो है यहाँ पे लॉन्ग साइड से है। ये दोस्तों सेल पोजीशन नहीं है, अगर मैंने गलती से सेल बोला है तो इसको अवॉइड कीजिएगा एंड एक्सक्यूज कीजिएगा मुझे। ये जो पोजीशन है इनकी, ये लॉन्ग की पोजीशन है। इनके पास 636 यानी कि 6,36,000 का लॉन्ग पोजीशन ओपन है। तो दोस्तों डेटा के बेस पे हमें थीम मिल चुका है कि मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा। अगर आगे मैं जो इम्पोर्टेंट लेवल देने वाला हूँ, अभी चल के जो शेयर करने वाला हूँ, अगर वो लेवल ब्रेक होता है, निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, तो हम सेल साइड ही जाएंगे। लेकिन किस इंडेक्स में सेल करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा वो मैं आगे चल के कवर कर रहा हूँ। साथ में ऑप्शन चेन के डेटा में क्या है, कौन सा डेटा बैलेंस्ड है और कौन सा डेटा अनबैलेंस्ड है जिसमें हमें अच्छी मूव मिल सकती है, वो भी मैंने कवर किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको 360 डिग्री की जो हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें देखिए कि जो गोल्ड है उसने काफ़ी अच्छा फॉल दिया। इसके बावजूद इंडेक्स में मूव तो आई, लेकिन उस तरीके से नहीं आई जिस तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टक हो रहा है। हालांकि एक बार उस इंपॉर्टेंट लेवल पे स्टक करना बनता भी है, बिकॉज कभी भी मार्केट वन साइडेड नहीं जाता है। और बात करेंगे दोस्तों डाउ की, तो डाउ देखिए यहाँ पे एक जो है बॉक्स की तरह जो है यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, जिसको डायवर्स बॉक्स जो है बोलते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 बार जो है इसने अटेम्प्ट लिया, लेकिन दोनों बार जो है फेल हुआ, और फाइनली इसी बॉक्स के अंदर ट्रैप है। तो ये अगर लेवल यहाँ से ब्रेक करता है, अगर आज क्लोजिंग बेसिस पे या इधर ही क्लोज हो जाता है, तो ये भी एक सेंटीमेंट जो है नेगेटिव ही देगा, और मार्केट के ऊपर हमें सेल करके ही चलना पड़ेगा। कई सारे रीजंस दिख रहे हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अपने टेक्निकल लेवल पे। दोस्तों उसके पहले कहना चाहूँगा टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, @NiftyView ID है, लिंक भी नीचे दिया हुआ है। और फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डेली मिले। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 43,900, सपोर्ट है दोस्तों 43,155 का। 43,900 का जो है दोस्तों रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट है दोस्तों 43,155 का। काफ़ी अहम लेवल से मार्केट दोस्तों एक जो है सेकआउट हो रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर हम 620 के ऊपर होल्ड करते हैं तो बहुत ही बड़ी जो है यहाँ पे चांसेस रहेगी कि हम लोग 43,900 एंड 44 हिट करें, जो कि आज आप देख सकते हो कि 43,877 का हम लोगों ने लेवल टच किया। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 43,900 का एरिया है। सो आपने देखा कि उसके पहले ही मार्केट जो है एक हमें रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया। दैट मीन्स कि ये क्लियर साइन आ रहा है कि हाई लेवल पे कोई ना कोई है जो वहाँ पे जो है सेल कर दे रहा है। और आप देख सकते हो जो हमने डेटा जो है शेयर किया था उसमें FII कल जो है इंडेक्स फ्यूचर में जो है शॉर्ट सेल किए थे फ्रेश में, और उनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी सेल में थी। प्रो भी जो है बाई से जो है सेल साइड में आ गए थे। सो इसका रिजेक्शन तो आना ही था, इतना श्योर था। निफ्टी पे क्लियर कट हमने जिसने भी पूछा, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैंने क्लियर कट बोला कि निफ्टी को आज अवॉइड करना है।
निफ्टी में डेटा ये दिखा रहा था कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि हम अभी और थोड़ा नीचे आएंगे, उसके बाद कंफर्मेशन होगी कि हम 19,300 को होल्ड कर रहे हैं कि नहीं, ताकि हम 21,000 का टारगेट देखेंगे कि नहीं। खैर अभी हम निफ्टी पाएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए सबसे जो अहम लेवल है दोस्तों वो 43,500 का एरिया है। एनी हाउ 43,500 दोस्तों नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर 43,500 ब्रेक हो गया तो हमें वहाँ पे एक प्रेशर दिखाई देगा और हम वहाँ पे सेल जो है देख सकते हैं मार्केट में। हालांकि आज जो बैंक निफ्टी थी वो कंपेयर टू निफ्टी जो है स्ट्रांग थी, इसीलिए हमने बैंक निफ्टी पे जो है सजेस्ट किया। जिसने भी पूछा कि हम इस पे बाई व्यू लेके चलेंगे, तो निफ्टी पे हमें सेल व्यू के साथ काम कर सकते थे, लेकिन रिस्की था इसलिए अवॉइड साइड में था। लेकिन बैंक निफ्टी जो है कंफर्म था कि बाई करके ही प्रॉफिट होगा मॉर्निंग सेशन के लिए। तो कल चूंकि रिजेक्शन आ गया है लास्ट में क्लोजिंग के समय, तो बहुत ही चांसेस हाई है यहाँ पे कि अगर 43,500 ब्रेक होगा तो हमें यहाँ से एक प्रेशर दिखाई देगा, और उस कंडीशन में आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी को जो है सेलेक्ट कीजिएगा सेल के लिए, क्योंकि दोनों में सेम लेवल आएगा एक ही समय। इसका इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा, उसका ऑलरेडी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जो है क्लोजिंग आई है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा निफ्टी में दिखाई देगा, जो कि आज आप लाइव में जो इसका ट्रायल जो है कह सकते हैं कि देख सकते हैं। जो भी आपने ट्रेलर देखा निफ्टी का, तो उसका जो एक्चुअल जो अगर फॉल आता है तो आपको उसी तरीके से दिखाई देगा, और अगर तेज़ी आएगी तो वो बैंक निफ्टी में दिखाई देगी। सो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है दोस्तों कि अगर हमें सेल करना है तो निफ्टी को लेना है, और अगर बाई करना है तो बैंक निफ्टी को। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल पे। निफ्टी के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पे आ रहा है वो 19,500 का एरिया है। 90,520 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सपोर्ट है दोस्तों 90,225। 500 के ऊपर जाएगा तो एनी हाउ कोई भी चांस मिस नहीं करना है सेल के लिए एक बार। अब चलते हैं दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम में और करते हैं डिस्कस कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे एक नज़र डालेंगे तो एक इसने पैटर्न भी डेवलप किया है, या बॉक्स के नाम से भी आप जानते हैं। एलिमेंटर में हम इसको बॉक्स पैटर्न भी बोलते हैं, जिसका ब्रेकआउट भी निफ्टी ने किया। स्मॉल टाइम फ्रेम का पैटर्न है, काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। मेरा जो ध्यान है दोस्तों इन बड़ी बड़ी कैंडल पे जा रहा है। इसमें जो 2-3 कैंडल बड़ी बड़ी बनी है उसके ऊपर, क्योंकि जितनी भी ग्रीन कैंडल है दोस्तों उसमें कोई पावर दिखाई नहीं दे रही है। वो सारी जो है सेकआउट कैंडल है, सारी जो है डेड कैंडल है, तो इस पे मुझे कन्विक्शन है नहीं। और इसका जो लोअर लेवल ब्रेक हुआ है वो भी सॉलिड कैंडल से, और आपने यहाँ से रीटेस्ट भी कर लिया, जो कि 19,400 का एरिया है। 380-85 के ब्रेक होते ही यहाँ पे सेलिंग की कंफर्मेशन आती है। और अगर आपने कोई यहाँ पे पैटर्न बना दिया है, जिसको अगर रफली देखेंगे तो डब्लू भी दिखाई देगा। स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी डब्लू जो दिखाई देगा। तो अगर ये लेवल सेम, ये जो यहाँ पे अगेन छोटा बॉक्स बन गया है, और ये अगर ओपनिंग के साथ जो कि 19,385 के करीब है ब्रेक होता है, तो ओपनिंग में सेल करने में कोई रिस्क नहीं है। और उस समय हमारे एसएल जो होंगे बहुत ही वेल क्लियर है कि 415 या 425 का रखना है। 30% जगह रखेंगे कि अगर इन केस 400 के पास आता है तो एक बार और सेल करें, ताकि हमारा सेलिंग जो हो वो हाई लेवल पे हो। सो 385 के नीचे हमारी निफ्टी में जो है सेलिंग कंफर्मेशन होगी, और जो टारगेट वहाँ पे प्लान्ड होंगे वो 19,320 के पास होंगे। 320 के पास टारगेट इसके जो है प्लान्ड होंगे, और अगर 19,300 ब्रेक होता है तो टारगेट हम वहाँ पे सेलिंग के एक्सटेंड कर सकते हैं, या यहाँ पे फ्रेश में सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन वही करें जो पहले से सेल किया है, क्योंकि लोअर लेवल पे सेल करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। सो आप अवॉइड कर दें अगर आपने टॉप लेवल पे सेल नहीं लिया। यही जो इंडिकेशन है। रेस्ट ऑफ ऑल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप अप खुलना होगा, गैप अप खुल के सस्टेन करना होगा, जो कि 420 का एरिया होगा। अगर इन केस ओपनिंग के बाद 420 का एरिया सस्टेन होता है तो हम वहाँ पे बाई कर सकते हैं। अब बाई का भी व्यू इसलिए लेके चलना पड़ रहा है साथ में, क्योंकि अगर आप रशिया का इंडेक्स देखेंगे, निकेई का देखेंगे, तो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं। हालांकि कल तो बहुत निगेटिव था कुछ इंडेक्स में वर्ल्ड वाइड, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए था, बड़े लेवल पे तो आया नहीं। तो अगर तेज़ भी है तो तेज़ी भी आएगी तो कोई बड़े लेवल पे आएगा नहीं। सो मैटर क्लियर है कि हम लोग अपने लेवल पे वर्क कर रहे हैं, सो अपने लेवल को ही ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी यहाँ जो 500 का एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस है। 21,000 का टारगेट एक्टिवेट होगा नहीं होगा 500 ही डिसाइड करेगा, क्योंकि जब तक 500 क्लोज नहीं करेंगे हम, बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मार्केट के लिए काफ़ी मायने रखता है। जब तक वो लेवल आप ब्रेक नहीं करेंगे आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देगी, और यहाँ से रिजेक्शन ही दिखाई देगा। सो जब तक 500 क्रॉस ना हो अभी आप सेल व्यू लेके चलिए, ज़्यादा बेटर होगा, ताकि किसी भी दिन अगर शार्प फॉल आता है तो आप बड़ा प्रॉफिट ले सको, ना कि बाई करके छोटे प्रॉफिट में ट्रैप रहो। बाई करने का जो मौका था वो इधर से था, जो कि हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे बाई करने का मौका
मौका नहीं है, या तो इसको ब्रेक होने दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी पे। फाइनेंस निफ्टी ने दोस्तों ब्रेकआउट जो है ज़रूर किया हुआ है, लेकिन अब जो है ये लड़खड़ा रही है, क्योंकि ये इसका जो है इम्तहान लेवल है। अगर ये होल्ड हो गया क्लोजिंग बेसिस पे 400 तो ओके है, 400 ब्रेक हुआ तो हो सकता है कि एक डिजास्टर सेलिंग जो है दिखाई दे। फाइनेंस निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस है दोस्तों 90,645, सपोर्ट है दोस्तों 90,325 का। मैं इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि कभी भी आपको बायस नहीं होना है। मैं हमेशा जो है लेवल के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। अभी लेवल जो है आया था सपोर्ट का, तो हमने वहाँ पे बाई जनरेट कर दिया है, जबकि काफ़ी लोग 15,000 13,000 के टारगेट के लिए वेट कर रहे थे। सो सिंपल है कि लेवल को ही फॉलो करेंगे। अब देखिए, चूंकि फाइनेंस निफ्टी ने इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग की है, जो कि 90,500 का है, तो कल अगर ये 90,485 के नीचे ओपनिंग के साथ ही जाता है तो आप एक सेल लीजिए यहाँ पे 90,525 का एसएल लगा के। ये बेहतरीन होगा, क्योंकि एसएल छोटे हैं, और अगर ये गिरावट है और कंफर्मेशन आ जाएगी तो आपको कम से कम 90,420 के टारगेट मिलेंगे, और अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो 365 प्लस के टारगेट जो है मिल सकते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये खुलते ही 90,520 के ऊपर खुलेगा, और खुलना मैटर नहीं करता है, क्योंकि मार्केट तो गैप अप ही हो रहा है। खुलने के बाद ये लेवल होल्ड होना चाहिए। अगर ये लेवल होल्ड है तो हम वहाँ पे बाई जो है प्लान करेंगे। अगर ये लेवल होल्ड नहीं है तो फिर हम सेल करेंगे, जैसे ये लिए गए लेवल जो है ब्रेक हो रहे हैं। यही जो है सेटअप होगा। इससे ज़्यादा डाइवर्ट करने की और इससे ज़्यादा यहाँ पे इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेवल बहुत ही क्लियर है, अच्छे लेवल में मार्केट ने क्लोजिंग की है। जिस साइड मार्केट जाएगा उस साइड ट्रेड करके काम करना है। चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। पहला जो स्टॉक है दोस्तों कोल इंडिया बाइक ले लिया हुआ है, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे जो है कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किया, अच्छे खासे सॉलिड कैंडल से। तो अगर ये 325 के ऊपर निकलता है तो 318 के एसएल से बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगला स्टॉक है दोस्तों एक्सिस बैंक, जो कि पिछले 2 दिनों से जो है लड़खड़ा रहा है। तो कल अगर ये 1015 का लेवल ब्रेक करता है तो इसको सेल करेंगे 1021 के सेल से। मैंने दोनों साइड के स्टॉक लिए हुए हैं, बाई के भी सेल के भी। मार्केट की डायरेक्शन जो होगी, यानी कि जो इंडिसेस हैं हमारे जिस साइड ट्रेड करेंगी, उस साइड आप मार्केट को जो है ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। उसके पहले आपको दिखा दूँ कि कैश में आज भी जो है एफआईआई ने सेलिंग ही की है। आज भी अगर देखेंगे तो 1700 CR का जो है समथिंग सेलिंग है। डीआई ने हालांकि बाइंग की है, 200 कम है। ये तो ऑलवेज वैसे बाई में ही रहते हैं, सिर्फ के पैसे आ रहे हैं, बट एफआईआई ने आज भी सेलिंग की है, सो ये ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की, जिसकी अगली एक्सपायरी जो है हम लोगों की वो होगी 15 नवंबर को। बैंक निफ्टी के टोटल जो कॉल सेलर है दोस्तों 21 लाख के करीब हैं। जो पुट सेलर है दोस्तों वो 2058 के करीब हैं। सो कह सकते हैं कि डेटा ऑलमोस्ट इक्वल हो चुका है। अगर यहाँ पे देखेंगे इन साइड में तो कहीं कहीं जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, कहीं कहीं लॉन्ग के भी जो है गिव अप हैं। कुछ पोजीशन यहाँ पे छोड़ी जा रही है, यानी कि कुछ पोजीशन यहाँ पे राइट ऑफ हुई है। अब अगर देखेंगे हाईएस्ट वाई तो 2 स्ट्राइक पे दिख रहा है। एक दिख रहा है 43,700 और एक दिख रहा है 800 पे। कल भी 800 पे अच्छा वाई था, आज भी 800 पे अच्छा वाई है, और 700 पे भी था। 700 मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं किया। सो 700 डिसाइड करेगा कि हम ऊपर हैं या नीचे। सो 700 ब्रेक होता है तो सेल का बटन नहीं दबाना है, 700 के नीचे है तो सेल का बटन दबा सकते हैं। पुट पे भी देखेंगे तो 136 हाईएस्ट वाई है। रेस्ट ये दोनों जो वाई है, इन दोनों पे भी जो है टाइट वाई है। सो मार्केट अगर गिरेगा भी तो काफ़ी जो है कंट्रोल के साथ गिरेगा। इसीलिए बैंक निफ्टी में सेलिंग थोड़ा सा वाइड ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल कंट्रोल करके जो है अगर जाता भी है तो जाएगा। सो उसमें बायर को फ़ायदा ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे पुट में देखेंगे तो ओटीएम पे जो है शेलिंग है, आईटीएम पे भी सब मिक्सअप पोजीशन है, और कॉल साइड में ओटीएम में जो है शेलिंग है। सो डेटा बैलेंस्ड है बिल्कुल निफ्टी की तरह, जो कि हम लोगों ने एक्सपायरी के दिन पहले डेटा देखा था। सो निफ्टी के जो कल डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल टाइट रेंज होगी, जो कि 150 से 300 पॉइंट की हो सकती है। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलर दोस्तों वो 10,55,000 के करीब है, और जो पुट सेलर दोस्तों वो 817 के करीब है। सो अगर सेलिंग आएगी तो निफ्टी में ही अच्छी आएगी, निफ्टी पे ही फोकस करना है, डेटा भी सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट वाई है 500 काफ़ी दूर हो गया है मार्केट से। सो जो सेलर हैं वो कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे 65,000 का जो है फ्रेश सेलिंग भी दिखाई दिया है। पुट में देखेंगे तो हाईएस्ट वाई जो है 400 के ऊपर है। सो 400 के नीचे आप क्लोज हुए हैं 395, 5 पॉइंट नीचे हैं, और जैसे ही 10 पॉइंट और नीचे जाएंगे ये जो पुट सेलर हैं ये बैक फुट पे आएंगे। सो इनकी जो पोजीशन है वो काटनी पड़ेगी इनको,
और या तो ये बार हैं तो फिर इनके पास मार्केट रहेगा, इनके हैंड में रहेगा। यहाँ पे भी देखें तो कुछ पोजीशंस राइट ऑफ हुई है, कुछ पोजीशन जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है कि स्क्वायर ऑफ हो रही हैं। ओटीएम पे जो है कॉल में शेलिंग है, सम आइटम पे भी शेलिंग है, पुट में लॉन्ग भी हुआ आईटीएम पे, और ओटीएम पे जो है फार ओटीएम पे जो है शेलिंग है। सो निफ्टी का डेटा ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर है नेगेटिव साइड में, और निफ्टी का ही डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि हम निफ्टी में जो है सेल ट्रेड ले सकते हैं अगर मार्केट गिरता है तो। और अगर मार्केट बाई साइड से जो है दिखा रहा है व्यू कि मार्केट जो होल्ड कर रहा है तो बैंक निफ्टी को प्रीफर करना ज़्यादा बेटर होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स ये जो भी एनालिसिस हमने की है उससे आपको कल के सेशन में हेल्प होगा। फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।